मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम भ्रांतियां, तमाम बातें, तमाम अफवाहें, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उड़ाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज विधानसभा में बजट पेश हुआ है। उस बजट में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कितना बजट दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इस बजट में आधुनिकीकरण शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। काफी दिनों से मेहनत किया जा रहा है, तमाम कोशिशें की गई हैं, कई बार मंत्री जी से इस पर वार्ता हुई है, तमाम ज्ञापन दिए गए हैं, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। इन सब के बीच में क्या जो मुझे मिलना चाहिए था वो चीज मिला या नहीं मिला? क्योंकि सबको जानने की इसकी जिज्ञासा है और हम बताएंगे। क्योंकि मैंने बजट की कॉपी को पढ़ा है, पेज नंबर 12, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे, धैर्य बनाए रखें, काम सब होगा। होपलेस ना हो। इस बजट में आपके लिए है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है क्या हम अभी जिंदा हैं या नहीं। तो प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि अभी हम जिंदा हैं। जो मैंने पढ़ा है उसको देख करके ऐसा लगा कि हम अभी जिंदा हैं। क्या कुछ हमारे बारे में उसमें लिखा गया है, कितना बजट दिया गया है या नहीं दिया गया है, कितने की आवश्यकता हमारे है बजट की, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जरूरत है तो आपको इस वीडियो में बने रहने की। मैं सुबह से देख रहा हूं, मैंने पूरा बजट सेशन देखा है। विधानसभा परिषद में भी आज माननीय लाल बिहारी यादव जी ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के अपनी प्रश्नावली लगाई है और उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है कि मंत्री महोदय जी इस बात का हमको जवाब दें। अभी आशुतोष सिन्हा जी भी इस प्रश्न का जिक्र करेंगे, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी भी इस प्रश्न का जिक्र करेंगे, कुछ और माननीय हैं जो आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि सिकंदर बाबा ने एक विधान परिषद सेशन का एक वीडियो डाला है आप लोगों के पास। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि 3:30 बजे से पहले का जो सत्र है उसमें प्रश्न लगाने का जो समय दिया गया था कि जिन जिन लोगों ने प्रश्नावली अपनी लगाई है वो अपने प्रश्नों को पढ़ करके सुनाएं, रिकॉर्ड करें और उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा सके। तो उसमें श्री लाल बिहारी यादव जी ने शायद 9वें नंबर पर आधुनिकीकरण शिक्षकों का जिक्र किया है। अब उसकी व्याख्या करनी है और उस पर चर्चा करना है, उस पर सवाल जवाब, उसका जवाब मंत्री जी को देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है
कि ये जवाब सवाल चलता रहेगा। आज के बजट में हमको कितना पैसा मिला, क्या हमारी योजना क्लोज दिखा रही है, या इस योजना में कुछ हमारे लिए रूपरेखा तैयार की गई है। तो मैं आप लोगों को पृष्ठ नंबर 12 जो बजट की कॉपी है उसका पृष्ठ नंबर 12 हमने देखा है, वो पढ़ करके हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है अनुदान संख्या 48 में देखिएगा, पृष्ठ संख्या 12, 26-27 के बजट में 26-27 के बजट में 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारंभिक शिक्षा, अन्य व्यय, मतलब इस बजट को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना, तो केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी आपकी चल रही है? अगर कोई इसके बारे में जानता हो तो मैं उससे पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि इसका मतलब क्या हुआ। केंद्र प्रायोजित योजना यानी जो केंद्र से चलाया गया हो वो योजना, तो जाहिर सी बात है आधुनिकीकरण शिक्षकों का योजना केंद्र सरकार चला रही थी। उसके बाद एक अन्य अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण। अब इस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है और यह संशय कई रंग दे रहा है, लोग तरह तरह के समझ रहे हैं इसको। अब इसमें एक चीज और लिखा हुआ, सबसे बड़ी चीज है, इसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण। के का मतलब हुआ केंद्र 60%, बड़ा रा 40, बड़ा रा का मतलब हुआ राज्य, सॉरी के 60% राज्य और 40% केंद्र। इसमें लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है गैर वेतन 1, गैर वेतन यानी मानदेय, बिना वेतन, जिसका वेतन न बना हो, जो मानदेय पे कार्य कर रहा हो उसको गैर वेतन कहा जाता है। अब जो ये बजट, सारा बजट दिया गया है, इस बजट में साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र प्रायोजित योजना 1 यानी जो एडेड मदरसे हैं वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार चलाती है, लेकिन जो आधुनिकीकरण योजना है केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इस बजट में इसको दर्शाया गया है कि केंद्र प्रायोजित योजना, उसके बाद में एक लिखा गया है अन्य अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण। अब इसमें संशय यह है कि पुराने शिक्षकों की बात की गई है या फिर नए शिक्षकों को रखा जाएगा, यह डाउट है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज यह दिया गया है 60 रा 40 के, यानी 60% राज्य सरकार और 40% केंद्र सरकार इसका भुगतान करेगी। तो पहले से ये कोर्ट फाइनल कर चुका है और इस पर दोनों की सहमति बन चुकी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस चीज पे सहमति बनी हुई है कि 60% पैसा राज्य सरकार देगा और 40% केंद्र सरकार देगा। ये योजना जो दिखाया जा रहा है बजट कॉपी में, अब मेरे समझ में तो एक ही चीज आ रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी इसको क्लोज नहीं किया है, क्योंकि इसमें केंद्र प्रायोजित योजना दिखा रहा है
अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में उर्दू, अरबी, फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण। उसके बाद नीचे फिर लिखा हुआ है 60 राज्य और 40 के यानी केंद्र। तो ये जो आधुनिकीकरण योजना चल रही थी उसी के तहत इसको डिवाइड किया गया था कि 60% राज्य सरकार देगा और 40% केंद्र सरकार देगा। अब इन सारी चीजों को अभी अध्ययन करना है, अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, थोड़ा अभी संशय चल रहा है कि ये मतलब जो दिया गया है कि अरबी, उर्दू, फारसी अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जो ये मदरसे हैं इनका आधुनिकीकरण करने की जो योजना बनाई गई है उस योजना में उन पुराने शिक्षकों को रखा जाएगा या फिर नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये अभी क्लियर नहीं है। इसके बारे में अभी थोड़ी जानकारी करना है और जैसे इसके बारे में जानकारी हमको पूरा प्राप्त होगा हम आप लोगों के समझ फिर उपस्थित होंगे। अपनी समस्या के समाधान कैसे कराएं उसके लिए वीडियो संदेश के माध्यम से। तब तक के लिए अगर आप लोगों के समझ में कुछ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो हमने पढ़ के सुनाया है उसका मतलब बताइए और हम आगे ऑफिस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में जो कुछ भी विरोध होगा कल आपके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।